जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हो सेक्शन पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी दोस्तों कई प्रीवियस ईयर के पेपर में पहले ही सॉल्व करवा चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका जितना भी पिछली भर्ती निकला है 2022 का हो चाहे 2020 का हो चाहे 2018 का हो, 19-18 सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपका ये रहा जीके जीएस का पहला प्रश्न। सेओरोय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ डैश में स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो दोस्तों जो आपकी सेओरोय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ हैं ये आपकी पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा यही रहता है कि आपको प्रश्नों का लेवल पता चल जाता है और पता चल जाता है किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जीके जीएस बहुत बड़ा है, तो उसी हिसाब से आप टॉपिक कवर कर लोगे तो आसानी से आराम से आपके 20 में से 16-17 नंबर आसानी से आ जाते हैं। तो देखो पहले अगला प्रश्न है, द मास्कोट ऑफ 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच एनिमल। तो भैया एनिमल के बारे में पूछा, इसको ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, 2022 का नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल जो कि आपका मास्कोट में हुआ, ठीक है, इंडिया में, तो वो किस जानवर पर बेस्ड था, मतलब किस जानवर पर था, किस जानवर एनिमल विच एनिमल, तो किस जानवर पर वो बेस्ड था ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो आपका लायन यानी शेर पर बेस्ड था। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना क्योंकि अपना तो भाई इंग्लिश कमजोर है, तो आप इसको ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, अब इतना है कि हमको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब थोड़ा आपको समझाने में दिक्कत है इंग्लिश वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से है और आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। कौन सा? पंचवर्षीय योजना। यहाँ से पिछला जो भर्ती निकला था उसमें एक में किसी प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछेगा, किसी में दो, लेकिन किसी में एक तो 100% पूछा गया पंचवर्षीय योजना से। तो पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल, ठीक है, और आपका उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था और किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-32 सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी। तो उसने विश्व का पूछा है, तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों जोसेफ स्टालिन द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ स्टालिन के द्वारा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से देखो, आपके दो प्रश्न मिल गए। क्यों? अगर पूछा जाए विश्व में पहली पंचवर्षीय योजना तो 1928-32 में हुई थी। अगर पूछा जाए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तो 1900 कब हुई थी? 1951 में हुई थी। तो इस नोट कर लेना 1928-32। ठीक ना, ये आपका विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, भारत में 1951 से स्टार्ट हुई थी। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जर्नल साइंस से है। पादप कोशिका में डैश प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो वो क्या है? वो है आपके ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। जनरल साइंस से आपके 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, किसी में 3 या 4 हो जाते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63। कौन सा है? अनुच्छेद 63। और वो कौन सा आपका अनुच्छेद है जिसमें आपका राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है? मतलब किसी को फांसी वगैरह हो गया तो उसको क्षमा दान की प्राप्ति है राष्ट्रपति को। तो कौन सा अनुच्छेद है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है,
वो प्रश्न में पूछा गया है कई बार, इसलिए आपको पूछ रहे हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों वो है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? तो दोस्तों अरंडी के बीजों में यह रबी और खरीफ दोनों फसलें हैं। मतलब अरंडी जो है वो रबी की फसलों में बोई जाती है, ठीक है ना, और खरीफ की मतलब जब रबी की बस फसलें बोई जाती है उस टाइम पे अरंडी बो सकते हैं, और जब खरीफ की फसलें बोई जाती हैं तो उस टाइम भी आप अरंडी की फसल ले सकते हैं। तो रबी और खरीफ दोनों की ये फसल है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसे ऑप्शन में देखो एक्सप्लेन करके, तो वो कह रहा है केवल रबी फसल है, तो ऐसा नहीं है, केवल जायद फसल नहीं, यह ना तो रबी है ना ही खरीफ फसल है, ऐसा थोड़ी होगा। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कला और संस्कृति टॉपिक से, और आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं चाहे कोई से भी एग्जाम हो। पढ़ेंगे, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के 2 प्रमुख भाग हैं? तो दोस्तों जागोई और चोलोम ये आपका मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है उसका आपका ये नृत्य शैली के 2 भाग हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। मणिपुरी जैसे कि नाम से पता चला मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी उड़ीसा का है, शास्त्रीय असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत के बोधगया बिहार से विधानसभा सदस्य बने? तो वो हैं आपके कौन? अमर कुमार पासवान। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखो, भारत की आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी योजना है, ठीक है ना, केंद्र सरकार की सेंट्रल, ठीक है, तो जितनी भी महत्वपूर्ण योजना उन सभी को पढ़ना है, चाहे वो आपका स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे आपका उज्ज्वला योजना हो, ठीक है, चाहे वो स्किल इंडिया हो, ठीक है, चाहे आपका स्वच्छ भारत मिशन हो, ठीक, ये प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। और ये आपकी अभी की योजना नहीं, कोई योजना 2014 में चालू हुई, कोई 2015 में, कोई 2016 में, सब पूछी जाती हैं। ठीक है, और अभी तो फिलहाल में पूछेगी क्योंकि चुनाव है, और ये योजना बीजेपी ने चालू करवाई थी, मतलब उसी के टाइम से चालू हुई है, तो ये आपकी जो योजना है ज़रूर पूछी जाएंगी, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो देखो, स्वच्छ भारत मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था, तो वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो फिर पंचवर्षीय योजना से, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था, तो कितने %? 8.2%। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो प्रथम है आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपकी झारखंड राज्य से आपकी क्या है, लोकसभा की सदस्य हैं। तो ऑप्शन 4 आपको बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झारखंड राज्य की लोकसभा की सदस्य नहीं, झारखंड की गवर्नर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया? तो एम वेंकटेश कुमार। किसको? एम वेंकटेश कुमार को। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो 1919 में आपका क्या हुआ था? अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक ना, 19 अप्रैल 1919 में, ठीक है, 29 अप्रैल तो नहीं है, ठीक है, अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवसर्प तरंगें कहा जाता है। तो कितने से कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है। तो कैसी स्तरीय? 3 स्तरीय शासन प्रणाली है, ठीक है, कितनी? 3 स्तरीय। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा।
अगला देखिए, अगला है द डैश रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट। तो भैया इस डैश के स्थान पे आपका रेवेन्यू डिफिसिट आएगा, रेवेन्यू डिफिसिट। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य में? तो दोस्तों केरल में। किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, संक्रांत एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार डैश के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो डैश के महीनों में यानी अप्रैल के महीनों में कई दिनों तक ही मनाया जाने वाला क्या है? त्योहार है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष? तो दोस्तों ये 1985 में। किस वर्ष शुरू हुआ? 1985 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नहीं, आखिरी प्रश्न था ये। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला सेक्शन आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है। ये आपके मैथ के प्रश्न मैथ भी सॉल्व करवाना है यार, सभी लोग बोल रहे हैं कहाँ से। हाँ तो खुद दिमाग खराब। 20 गेंदों के क्रयमूल्य 18 गेंदों के विक्रयमूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत समझे, 20 गेंदों का क्रयमूल्य, तो 20 को हटाओ, 2 बचेगा, 2 का 18 करो, 2 का 18 करोगे तो 9 आएगा। मतलब 20 और 18 का अंतर कितना होता है? 2। 2 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे, गुणा परसेंटेज निकालना क्योंकि लाभ प्रतिशत। तो 1 कम 2 9, कितना आ गया ये? 100/9। ऑप्शन 3 ऐसे ही होगा।